और कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं कहना है, तो मैं इस बात को दोहराऊंगा कि हमारे कर्नाटका के जो साथी हैं उनके साथ आज एक डॉक्यूमेंट शेयर किया गया है जो कि नॉमिनेशन का फॉर्म है। उनके साथ जो है जो इलेक्टोरल रोल का सर्टिफाइड कॉपी का प्रारूप शेयर किया गया है, जो उन्हें अपने 10 प्रस्तावकों से प्राप्त करना है। तो हर व्यक्ति ये मान के कि वही चंद्रगुप्त है, अभी से वो स्क्रूटनी करना चालू कर दे, जिससे कि हमारे नॉमिनेशन रिजेक्ट ना हो। और दूसरी बात यह है कि अभी भी हमें शक्ति लगाना है। आप सब लोग जो कर्नाटका पहुंच सकते हैं वो वहां पहुंचे। जो जिस एरिया में मीटिंग ले सकता है वहां मीटिंग लें। जब आप यहाँ पे पहुंचेंगे तो कुछ ना कुछ होगा हलचल। हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और यदि हम प्रयास करेंगे तो बदलाव आएगा। यहाँ लोग बहुत डरे हुए मुझे लग रहे हैं, वो मुंह खोलने में डरते हैं। और मैं उनका बहुत हौसला बढ़ा रहा हूँ, उनकी डांट भी लगा रहा हूँ, उनको ये भी बता रहा हूँ कि आपकी विद्वत्ता किसके लाभ की है। मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि शायद जल्दी ही कुछ सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। कल भी कुछ मीटिंग होने की संभावना बन रही है। और हम तो लोगों को ये कह रहे हैं कि आप जो है लोगों के पास जाके ये कार्रवाई करिए। कल शायद जो है रामचंद्रन जी कर्नाटका में पहुंच के कुछ मीटिंग कराएंगे, कुछ कुछ अलग अलग एरिया में मीटिंग कराएंगे। तो हमें जो है 224 में सबसे पहले एक एक चंद्रगुप्त, जिसको हमें लग रहा है कि चंद्रगुप्त बन सकता है या नहीं लग रहा है, तो कम से कम एक चंद्रगुप्त को और 10 प्रस्तावकों को, ऐसे 11 लोगों को किया जाए, जिससे हर जो है ना उसमें चेन रिएक्शन चालू हो जाए। यदि 224 में 11-11 लोग जो है लग जाएंगे अपने सदस्य संकल्प को पूरा करने के लिए, चंद्रगुप्ती संकल्प को पूरा करने के लिए, तो 5 दिन में जो है ना कल्याण हो जाएगा। मात्र 5 दिन में कल्याण हो जाएगा। लेकिन यदि हम सुप्त पड़े रहेंगे, लोग बाग जो जुड़ गए और जुड़ने के बाद जो है अपने सदस्य संकल्प को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो 5 दिन तो क्या, 500 वर्षों में कुछ नहीं होगा। इस बात को हर किसी को याद रखना पड़ेगा। और आप उस स्थिति को देखिए, यदि आपने ये कल कमाल करके दिखा दिया 13 तारीख को, यदि चंद्रगुप्तों की, जिसमें थोड़े से प्रयास से ये संभव है। और हम तो ये कह रहे हैं विद्वानों को छोड़ो, जो चंद्रगुप्त बनेंगे उनके चेहरे पे ताज आने वाला है। कोई कहता है कि साहब यहाँ कास्ट की बात है, तो हर जगह कास्ट की बात होती है। लेकिन अभी जो है उनको मूर्ख बनाया जा रहा है। जब उन्हें ऑप्शन मिलेगा और ताज उनके खुद के चेहरे चेहरे पे आएगा, और उन्हें बिना तकलीफ के चाणक्य की फौज जो है ना 21 लक्षों को भी जमीन पे उतार देगी और श्रेय उनको मिलेगा, तो आम के आम और गुठलियों के दाम होंगे। मुझे इस बारे में कोई भ्रम नहीं है कि यह बहुत आसान है। लेकिन ये तभी आसान है जब लोग बाग अपने अपने सदस्य संकल्प को पूरा करें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसा हो। मैं जितनी शक्ति मेरे अंदर है मैं उसे लगाने की कोशिश कर रहा हूं। और मैं तो जंग को जड़ा रहा हूं, जो जंग लगी हुई है हमारे चरित्र में, हमारी सोच में। और उसके लिए जो डंडा मारना होता है, मैं जानबूझ के कठोर डंडा मार रहा हूं, क्योंकि मुझे जंग झड़ाने का वही तरीका दिखाई दे रहा है और कोई तरीका समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि ये लोग जो है इतने छोटे और घटिया सोच के लोग हैं कि कोई कहता है कि साहब हमारे पास 2 IPS ऑफिसर का नंबर आ जाएगा तो हमारा भला हो जाएगा। ये इनके लिए बड़ा परिवर्तित भारत का स्वप्न देखना इनकी औकात के बाहर की बात है। मैंने उसको कहा, बोला साहब मैंने तो सोचा था कि छोटा मोटा कुछ होगा। तो मैंने कहा कि आपको बड़ा अफसोस हो रहा है कि ये महापरिवर्तन का यज्ञ है। नरेंद्र जी ने और बाकी लोगों ने शायद वो सुना होगा वीडियो। सर सुना है, और आपने उसको इतनी बढ़िया तरीके से समझाया है कि शायद आपसे बात करने की उसकी औकात नहीं रहेगी, हिम्मत नहीं होगी। नहीं, वो लगातार संपर्क में है।
क्योंकि उसकी जंग जो है ना कुछ झड़ गई है। मुझे लगता है कि वो एक्टिव भी होके काम भी करेगा। तब ये समझ लीजिए कि वो कुंभार वाली कहानी हो गई कि वो थपड़ी जब मारता है तब जाके बर्तन बनता है। नहीं, लेकिन वो थपड़ी मारता है और नीचे हाथ भी होता है उसका। यहाँ तो भी हाथ तो हाथ है। लगा रखा है, हाथ तो आपने क्राइम फ्री मिशन का लगा ही रखा है। सर, सर 11 बज रहे हैं और अगर मेरे किसी ख्याल को से इस महत्वपूर्ण बात करनी हो। मीटिंग को हम समाहित करें। और आप सब लोग जो है ना। नहीं, राजवीर सिंह सर, रामवीर सिंह कुछ कह रहे थे, रामवीर सिंह कुछ, हाँ जी हाँ जी, कह रहे थे, आप बोलिए।